हेलो एवरीवन, एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय मां दुर्गे। आज हम बात करेंगे नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता क्या होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे पंचधा मैत्री के बारे में। तो नैसर्गिक मित्रता जैसा कि हमने पहले भी जानकारी ली है कि देवगण में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु की आपस में दोस्ती होती है, और राक्षसगण में शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। तो इनका आपस में दोस्ती है। ये इनकी नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता हुई। लेकिन तात्कालिक मित्रता और शत्रुता में ये अंतर हो जाता है कि हो सकता है कि इस कुंडली में सूर्य चंद्रमा के दुश्मन हो जाए, हो सकता है कि सूर्य और शुक्र में दोस्ती हो जाए, चंद्रमा और शनि में दोस्ती हो जाए। तो तात्कालिक मित्रता इस तरह से होती है। और तात्कालिक मित्रता में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में एक सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार से कि ग्रह जिस राशि में स्थित हो उससे 2, 3 और 4 चौथे भाव में, और 10, 11 और 12वें भाव में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र हो जाते हैं। और अन्य स्थानों में स्थित ग्रह जैसे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वें स्थान में, और उस ग्रह के स्थित के साथ जो ग्रह हैं तो वो शत्रु हो जाते हैं। इस तरह से तो जैसे कि ये मिथुन राशि का ये कुंडली है, तो इसमें यदि बुध रहते अकेले तो ये भद्र नाम का राजयोग बनता, लेकिन यहाँ संयोग से चंद्र आ गए तो यहाँ पे ये इनका इनसे शत्रुता हो गया। ये चंद्रमा इस कुंडली के लिए, इस लग्न के लिए शत्रु हो गए। और जैसा कि यहाँ बतलाया गया है कि 2, 3 और 4 इस घर में स्थित ग्रह जो होंगे वो मित्र ग्रह होंगे, और 10, 11, 12 तो शनि और गुरु ये मित्र हो गए। और 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां घर में स्थित जो भी ग्रह होंगे वो शत्रु हो जाएंगे, और इनके साथ में जो स्थित ग्रह चंद्र हैं वो शत्रु हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे पंचधा मैत्री के बारे में। पंचधा मैत्री क्या हुआ? तो इस कुंडली के आधार पर जो भी मित्र होंगे उनको मित्र और शत्रु को 5 भागों में बांटा गया है। कुछ ग्रह मित्र होंगे और कुछ अति मित्र होंगे, जैसे कि जो नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता दोनों हो गए तो वो अति मित्र हो गए, और जो नैसर्गिक मित्र हुए और तात्कालिक शत्रु हो गए वो सम हो गए, और जो नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक शत्रु हो गए तो वो अति शत्रु हो गए। तो अब देखते हैं इस कुंडली के हिसाब से बुध के शुक्र, राहु 2, 3, 4 में, तो बुध के शुक्र और राहु नैसर्गिक मित्र भी हैं और अभी तात्कालिक मित्र भी हैं। और शनि और गुरु ये भी उनके मित्र, नैसर्गिक मित्र भी हैं और तात्कालिक मित्र भी हैं। तो यहाँ पे अति मित्र में बुध, शुक्र, राहु, शनि और गुरु ये 5 ग्रह आ गए। और तात्कालिक शत्रु ग्रह में मंगल और केतु आ गए। अति शत्रु में मंगल आ गए, क्योंकि ये बुध का मंगल से नैसर्गिक शत्रुता है और यहाँ पर भी शत्रुता है, तो ये अति शत्रु में आ गए। और नैसर्गिक मित्र में केतु आ जाते हैं, और नैसर्गिक शत्रु में, नैसर्गिक मित्र में केतु आते हैं और तात्कालिक शत्रु में केतु आते हैं, तो ये सम हो गए। तो इस तरह से हम देखेंगे। धन्यवाद।